तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फायरवॉल्स को पढ़ेंगे। मतलब फायरवॉल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और फायरवॉल्स हमें क्यों चाहिए। अगर एक तुम एक कंपनी है और अगर वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रही है तो क्यों फायरवॉल उसको रखना चाहिए। और जनरली कंपनी भी नहीं, तुम अपने पीसी में भी देखोगे, विंडोज़ में या फिर कोई भी फायरवॉल्स लगे होते हैं जस्ट कि प्रोटेक्ट करे तुम्हें अनट्रस्टेड एक्टिविटीज़, जैसे कोई हैक करना चाहता है या फिर कोई ऐसा पैकेट भेजना चाहता है, मैलिशियस पैकेट, जिससे तुम्हारा पीसी स्लो हो जाए या फिर वो उसको तुम्हारा डेटा वो कलेक्ट कर पाए। तो इसलिए फायरवॉल होता है। और हम इस चीज़ को पूरा कवर अप करेंगे। और इंटरव्यूज़ में तुमसे इस टॉपिक से ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं इंटरव्यू हूँ तो मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज़ फायरवॉल एंड वाई डू वी नीड इट। और कैसे, मतलब फायरवॉल्स नहीं होने से पहले कि कैसे हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते थे नेटवर्क में, ये चीज़ मैं पूछ सकता हूँ तुमसे। तो इसको हम पूरा डिस्कस करते हैं। और उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वेलकम यू ऑल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक बैकएंड इंटर्न हूँ। ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पे एजुकेटर भी हूँ न्यूटन स्कूल पे। तो न्यूटन स्कूल क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। देखो, न्यूटन स्कूल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें जॉब रेडी करते हैं और दे ट्रेन यू एज अ फुल स्टैक डेवलपर और विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है। और इनका क्या है, ज़ीरो फिल फी टिल प्लेसमेंट। मतलब अगर तुम्हारा प्लेसमेंट तब तक, अच्छी बात क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक तुम्हें फीस नहीं देनी है इन्हें। ठीक है। और उसके बाद से जो यहाँ पे क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होती हैं और मॉक इंटरव्यूज़, जैसे इंटरव्यूज़ में तुम्हें कैसे बैठना है या फिर क्या बैठना नहीं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तुम्हें मॉक में प्रिपेयर कराते हैं, है ना। तो तुम, ताकि ये सारी कंपनीज क्रैक कर सको जो कि प्रोडक्ट बेस्ड और स्टार्टअप्स हैं। ठीक है। और इनका एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में क्या किया है इन्होंने, जैसे तुम लॉन्च पैड पे जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हें, अगर तुम इसमें इनरोल करते हो, है ना, तो तुम्हें फ्री कोर्सेस मिल जाते हैं। अगर तुम बेसिक्स से सीखना चाहते हो सब कुछ, तो तुम जैसे यहाँ देखो, बिगिनर्स गाइड टू जावा एंड ऊप्स है, द कंप्लीट पाइथन कोर्स, या भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, तुम इनको चेकआउट कर सकते हो। और मतलब इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स क्विजेस हैं, उनको सॉल्व करो। और तुम्हें कुछ भी उस टॉपिक से डाउट आता है तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे भी ये है, इसके पर्क्स ये हैं कि तुम्हें कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, डेवलपर कम्युनिटी में डाइव इन करने को मिलेगा, बेस्ट इंस्ट्रक्टर से सीखने का मौका मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और जॉब रेडी तो हो ही जाओगे। ठीक है। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फायरवॉल। जैसा कि मैंने अभी बताया, फायरवॉल्स हमें क्यों चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है ना, जैसे स्कूल सिस्टम मानो, अभी मैं तुम्हें एक सिनेरियो से समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। स्कूल से अच्छा एक ऑफिस मानो, ये मेरा ऑफिस है। और ऐसे करके ऑफिस में कई डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं ये एक, ये एचआर डिपार्टमेंट है, और ये टेक डिपार्टमेंट है, और ये मार्केटिंग, और ये सेल्स। देखो, और इनको मॉनिटर करने वाला जैसे मान लेते हैं कि सीईओ हो गया, या सीटीओ, या फिर मैनेजर्स हो गए इनको देखने वाले। ठीक है। तो एचआर का काम क्या है कि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में ध्यान दे, वो किसी और के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर ना करे। और टेक वालों का काम क्या है कि कोडिंग करें, या फिर कोई बग आ रहा है तो उनको बग फिक्सेस करें, मोस्टली बग फिक्सेस ही होते हैं, तो बग फिक्सेस करें। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में काम दें। तो सबका देखो डोमेन डिफाइन है, कौन कहाँ, डोमेन और मतलब रेंज डिफाइन है कितने तक इनका रीच है। इससे ज़्यादा टेक वाले एचआर के मतलब डेटा नहीं देख सकता, और एचआर वाला टेक में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता। तो जनरली ऐसा होता है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम मतलब समझ, पता नहीं कर सकते क्या हो रहा है, बट डिसीजन मेकिंग जनरली एचआर वाला एचआर वाले से ही होगा और टेक वाला टेक से ही होगा। तो एक काइंड ऑफ ये क्या है, बैरियर है, बैरियर है ना। सेल्स वाला सेल्स का काम देखेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम, ऐसे हमने क्या कर रखा है, सेग्रीगेट कर रखा है चीज़ों को। इससे क्या होता है कि पहली बात क्लटर नहीं बनता और इजी हो जाता है समझना। अच्छा, उसके बाद से समझो कि आजकल क्या है, इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा लोकल कंप्यूटर है और ये मेरा इंटरनेट है, इंटरनेट। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, मतलब कनेक्टेड है, मतलब ये पूरा इंटरनेट है।
और ये मेरा पीसी है। तो फायरवॉल कहाँ रोल प्ले करता है कि एक काइंड ऑफ बीच में एक वॉल की तरह आ जाता है। इसको हार्डवेयर से भी लगा सकते हो या फिर इसके लिए कोड भी लिख सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट भी होता है, और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं और हार्डवेयर में भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है कि जो कोई भी ट्रैफिक आएगा तुम्हारा यहाँ से इंटरनेट से, जैसे तुमने एक वेब पेज, मतलब बिना इंटरनेट के तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते आजकल कैसे होगा, क्योंकि जो भी तुम मुझे देख भी रहे हो तो इंटरनेट पे देख रहे हो। तो तुम मुझे मतलब आने के लिए तुमने क्या किया होगा, यूट्यूब पे आए होगे पहले, उसके बाद बिगिनर्स गाइड टू कोडिंग डाला होगा। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं यूट्यूब का सर्वर है, इसमें इसके अंदर यूट्यूब का सर्वर है, तो वहाँ से क्या होगा, मेरा वाला चैनल का मतलब लिंक तुम्हें मतलब सेंड किया जाएगा। अच्छा, अब फिर फायरवॉल का काम क्या होगा ना, देखो फायरवॉल क्या करेगा, मीडिएटर है, ये चेक करेगा कि ये पैकेट जो आ रहा है मेरे पास, इनकमिंग पैकेट, क्या ये सेफ है या इसमें कोई मैलिशियस कोड है या फिर कुछ ऐसा है जिसमें वायरस डाला गया है। अगर ये सेफ होगा तो इसको सिंपली पास कर देगा, एक काइंड ऑफ फिल्टर है, फिल्टर। इट फिल्टर्स दोज मैलिशियस पैकेट्स एज वेल एज जिसको उस पर डाउट हो रहा है तो फिल्टर कर देगा। अगर वो ट्रस्टवर्दी रहा तो उसको पास कर देगा, ये इधर यहाँ पास हो जाएगा, और मुझे तुम मुझे मतलब देख पाओगे अपने पर्टिकुलर पीसी पे। उसके बाद से लेटर से 3 सिनेरियो होते हैं फायरवॉल्स में, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड ड्रॉप। देखो एक्सेप्ट में क्या हुआ, जो मैं अभी बता रहा था कि तुम्हारा ट्रैफिक एक्सेप्ट हो गया, मतलब तुम जो पैकेट भेज रहे हो इंटरनेट से, जो पैकेट आ रहा है या फिर मतलब वो इसने फायरवॉल ने एक्सेप्ट करके तुम्हें सेंड कर दिया। बोथ वे कम्युनिकेशन होता है, ऐसा ही नहीं कि मतलब तुम भेजोगे तो वो मतलब नहीं होगा, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे। तो फायरवॉल ये चेक करता है कि कोई तुम्हारा कोड एक्सेस भी ना कर ले, तुम्हारी कोई प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। तो ये भी चेक करेगा कि तुम्हारे फाइल लैपटॉप से, मतलब तुम्हारे पीसी से या फिर तुम्हारे डिवाइस से पर्टिकुलरली उस नेटवर्क पे क्या फाइल्स जा रही, तो अगर उसमें से कुछ ऐसा होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर इम्प्लीमेंटेड होगा कि पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो फिल्टर का काम करेगा। और हमने देखा फायरवॉल की 3 केस होता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड ड्रॉप। एक्सेप्ट वाले केस में कि सिंपली पैकेट आया, उसने फायरवॉल ने एक्सेप्ट करा दिया। रिजेक्ट वाले केस में क्या होगा कि लेटस से कि कोई ऐसा पैकेट इसको मिला जो कि इसे पास नहीं करना, तो उससे उस केस में ये क्या करेगा, सिंपली भेज देगा उस पर्टिकुलर सर्वर को, यूट्यूब को, एक रिस्पॉन्स के साथ भेजेगा कि नहीं मतलब सही, ये जो होस्ट है, मतलब जो जिसने प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट किया है वो नॉट फाउंड है, ऐसा करके भेजेगा। और ड्रॉप में क्या होगा, सिंपली उसको अलाउ नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा विदाउट रिक्वेस्ट, विदाउट सेंडिंग सम एक्नॉलेजमेंट, और कुछ भी बिना सेंड किए उसको ब्लॉक कर देगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा फायरवॉल्स क्या है और कैसे इनकी वर्किंग है। बस इतना ही काम है इनका बेसिक, कि पैकेट को फिल्टर करना, इनकमिंग पैकेट्स और आउटगोइंग पैकेट्स दोनों को ध्यान रखना, पैकेट्स डेटा या फिर कुछ भी तुम सर्विसेज क्वेरीज या जो भी तुम कर रहे हो नेटवर्क में, तो ये काम फायरवॉल करता है। उसके बाद से इतना समझ में आया कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो इसी को एक्सटेंड कर देते हैं हम, यहाँ पे एक पीसी और लगा देते हैं, ऐसे करके एक कंपनी है। तो कंपनी के लिए देखो कितना प्राइवेसी होगी अगर उसका कोई डेटा, मतलब प्राइवेसी कंसर्न हो जाएगा अगर उसका कोई डेटा कोई दूसरे साइड के नेटवर्क पे बैठा हुआ आदमी उसको ट्रैक कर रहा है। तो इसके लिए कंपनीज ने फायरवॉल्स बनाए हैं, स्ट्रिक्टली हार्डवेयर फायरवॉल्स भी होते हैं उनके, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स भी होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सब कोड लिखते हैं, कोड प्रोटेक्ट करता है, जैसे इफ एल्स लूप लगाएंगे हम उसमें, या फिर मतलब कोड लिखते हैं बेसिकली, हार्ड कोड करते हैं उसको और लिखते हैं। और हार्डवेयर वाले में होता है कि पर्टिकुलर डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू ब्लॉकिंग होती है। ठीक है, ये था फायरवॉल्स का मतलब कि क्या है। उसके बाद से हाँ, एक चीज़ और, इससे पहले जब फायरवॉल्स की डिस्कवरी नहीं, मतलब डिस्कवरी तो नहीं, मतलब फायरवॉल जब तक नेटवर्क में नहीं यूज़ होते थे, तो हम एक टर्म यूज़ करते थे, मैं एक बार उसको अपने नोट्स में देख लेता हूँ, उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फायरवॉल से पहले जो भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती थी वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से होती थी, ACL बोला जाता था इसको शॉर्ट में। ये क्या होता था, राउटर्स पे हम लगा देते थे, राउटर्स पर्टिकुलरली, जैसे मान लो ये कंपनी का कोई नेटवर्क है गूगल का, और इसके ये जिस राउटर से ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट है, ठीक है। तो इस राउटर पे ACL एक्सेस कंट्रोल लिंक लिस्ट लगा दी जाती थी, जिससे काम क्या करता था कि जो
पर्टिकुलर आईपी जिससे मतलब जिससे मलिशियस एक्टिविटी नहीं होंगी उन्हीं को बस अलाउ करता था ये ACLs, और बाकी वालों को हटा देता था। तो मतलब पहले अगर मतलब फायरवॉल्स से पहले ACLs यूज़ होते थे, ठीक है। और तुम्हें पता ही चल गया कि फायरवॉल क्यों हमें चाहिए, मतलब इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना। मतलब फायरवॉल्स की कि हाँ ठीक है, ये चीज़ तो बता दी मैंने, ठीक है। उसके बाद से नीड तुम्हें पता ही चल गई कि तुम्हें चाहिए क्यों, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको फायरवॉल क्यों लगाना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है तो उसको फायरवॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फायरवॉल में दो हैं, एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल होता है और दूसरा होता है नेटवर्क बेस्ड। होस्ट बेस्ड इन कहाँ होता है, हर नोड पे इंस्टॉल होता है और हर इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को चेक करता है, ठीक है। और इट इज़ बेस्ट, मतलब ये होता है कि होस्ट फायरवॉल प्रोटेक्ट्स ईच होस्ट फ्रॉम अटैक्स एंड अनऑथराइज एक्सेस। अगर जैसे हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद से फायरवॉल आर ऑफ टू टाइप्स, होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड। होस्ट बेस्ड में क्या होता है कि हम्म, हर इनकमिंग पैकेट और आउटगोइंग पैकेट को चेक किया जाता है, अगर वो मैलिशियस है तो उसको रोक सकते हैं, रोक दिया जाता है। और नेटवर्क बेस में क्या होता है कि जो फायरवॉल हम बेस में क्या होता है उसमें हम नेटवर्क बेस में सॉरी नेटवर्क बेस में क्या होता है, जो फायरवॉल हम लगाते हैं वो नेटवर्क पे लगाते हैं, तो इनकमिंग पैकेट जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में है दूसरे पर्टिकुलर नेटवर्क से आ रही है, जैसे मान लो ये N1 है, ये N1 नेटवर्क है, ये राउटर हो गया, ये N2 हो गया। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क से जो भी इस आउटगोइंग इनकमिंग या आउटगोइंग पैकेट आ रही हैं, इस पूरे नेटवर्क पे वो लॉजिक हम लगाते हैं ताकि चेक कर पाए कि उसमें मेलिशियस एक्टिविटी वाला कोड है या नहीं, ठीक है। तो ये था फायरवॉल्स के बारे में। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना मेरे से, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। और इसके बाद से नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा, हम राउटर्स को देखेंगे। राउटर्स क्या होते हैं, राउटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। जनरली राउटिंग एल्गोरिथम्स को डीप में नहीं पूछा जाता, बस पूछ लिया जाता है जैसे कि बताओ राउटिंग क्या होती है, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद से TCP का हम 3 वे हैंडशेक देखेंगे और हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतना तुम पढ़ के जाओगे तो आई होप तुम क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। और सब कुछ कुछ फुल फॉर्म है, कुछ कुछ पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन उन्होंने कवर अप कराई है। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आता है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, किसी वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए अपना ये वाला वीडियो एंड करते हैं। और एक काम करना, तुम लॉन्च पैड पर जाके हमारे कोर्सेज चेक करना, ठीक है। वहाँ पे तुम जो फ्री कोर्सेज हैं उनको एक्सेस करो और क्विजेस असाइनमेंट सॉल्व करो, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कोर्स में कोई भी डाउट आता है तो तुम कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ लो, ठीक है। चलो, बाय।